अल्टीमेट ट्रुथ एंड टॉप सीक्रेट ऑफ डिवाइन लव स्टोरी, लॉर्ड कल्कि एंड देवी वैष्णवी, जन्म जन्म की वही कहानी। हेलो फ्रेंड्स, कल्कि नहीं, देवी वैष्णवी इस बार लॉर्ड कल्कि को लेकर अपने साथ जाएंगी परम धाम। जैसा कि इस वीडियो में हमने बताया है कि स्टोरी इस बार बदल गई है। इस बार देवी उनको साथ लेकर जाएंगी। तो ये तो आपने अगर कंटेंट सुना हो तो उसका जो सार है, जो मतलब है, वो तो यही है कि दोनों एक ही चेतना है। लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी दोनों एक ही चेतना है। ऐसा सिर्फ हमने इसीलिए कहा कि स्टोरी बदल गई है। अब लॉर्ड कल्कि नहीं, देवी वैष्णवी स्वयं उनको लेकर जाएंगी, अपने अधिकार से, अपने प्रेम से, अपने प्रभाव से। ऐसा हमको बस कहना पड़ा क्योंकि सदियों से, स्पेशली जो कलिकाल का टाइम पीरियड है, उसमें स्त्रियों को उपेक्षा मिली है, उनको दोयम दर्जे का प्राणी समझा गया है। भारत को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम और पश्चिमी देशों में उनको दोयम से भी नीचे का प्राणी समझा गया है, क्योंकि इन देशों में, इन सभ्यताओं में ईश्वर सिर्फ पुरुष है। ईश्वर स्त्री भी हो सकता है, ऐसी उनमें जागृति नहीं है। हमारे यहाँ देवी के अनेक रूप हैं। हमारे यहाँ देवी के अनेक रूप हैं। माँ भवानी, कल्याणी, दुर्गा देवी, महिषासुर मर्दिनी, काली, कात्यायनी, चंडिका, उमा, रमा, गौरी, पार्वती, माँ के अनेक नाम भी हैं और सौम्य से लेकर भयंकर अनेक रूप भी हैं। ये बात अलग है कि अब भारत में भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हो गया है। स्त्रियाँ वस्त्र भले ही कम धारण करती हूँ पश्चिम की भांति, पर पश्चिम और मुस्लिम देशों की भांति ही यहाँ भी स्त्रियाँ मात्र माँ के मंदिरों में ही पूजनीय हैं। बाकी हर स्थान पर मात्र उनको रूप और शरीर के आधार पर ही वरीयता मिल रही है, उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर। उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर नहीं, उनकी बौद्धिक क्षमता का पुरुष आदर नहीं कर पाते हैं। अपने से श्रेष्ठ गुणों वाली स्त्रियां उनको पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा गुणवान हैं। ये उन्हें हीनता से भर देता है, पुरुषों को हीनता से भर देता है। इसीलिए उन्हीं लड़कियों और स्त्रियों को कलिकाल में अच्छा या मैरिज मटेरियल भी समझा जाता है, जो रूप, रुपया और सांसारिक मेकअप, फैशन, ज्वेलरी, चमक दमक को इम्पोर्टेंस देती हैं। आत्मा, चेतना या बौद्धिक तल पर जिनको जागृति होने में कोई विशेष रुचि नहीं है, ऐसे में परिवारों में संस्कार भी दिखावा, आडंबर और क्षुद्र बुद्धि से ग्रसित विचार मात्र ही रह गए हैं। जब बौद्धिक और आत्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ स्त्रियों का स्थान ही मेकअप, फैशन, मात्र दैहिक आवश्यकताओं पर निर्भर स्त्रियों ने ले लिया है, तो परिवार कैसे होंगे। और यही इस समय लोगों को, उनके रिश्तों को अस्थिर करने में, लोगों के विवाह बंधनों के दूर जाने और पारिवारिक क्लेश का भी मेन कारण है। पुरुषों को बौद्धिक तल पर मजबूत स्त्रियां पसंद नहीं हैं। उन्हें औसत बुद्धि की, मेकअप, फैशन वाली स्त्रियां पसंद हैं। मात्र मंदिरों में वो देवी को पूजनीय समझते हैं, पर अपने घर की देवियों को वो स्वयं से कमतर समझते हैं। कारण अपनी वैदिक सनातन संस्कृति को तो वो भूल चुके हैं। यवनों, मुगलों और ब्रिटिश के शासनकाल में हजारों साल बिताने के कारण वो समझते हैं कि पुरुष ही श्रेष्ठ होता है और फॉरेन पश्चिम का तो भगवान भी पुरुष ही है। ऐसे में ऐसी भावना उत्पन्न होना पुरुषों के मन में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आज सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था की चरमराने का यही मुख्य कारण है। समस्या के मूल में स्त्रियां नहीं, पुरुष ही हैं। वैसे वाई क्रोमोसोम जो सिकुड़ रहा है, तो भविष्य में पुरुषों की संख्या कम होने वाली है। समाज में नारी जाति का दबदबा अपने आप ही हो जाएगा। जो मनुष्य नहीं सुधरेंगे तो माँ आदिशक्ति, माँ प्रकृति के पास दूसरे माध्यम भी हैं। इस तरह ये तो स्पष्ट है कि समाज में ना तो स्त्रियों की दशा ठीक है, न आदिशक्ति की महिमा का ही किसी को ज्ञान है। अब जब हमने बहुत से प्रमाणों से बताया कि क्यों देवी राधा, देवी सीता का पुनर्जन्म है, तो वो लोग जो बौद्धिक तल पर मजबूत हैं, जिनका बौद्धिक स्तर उत्तम है, वो तो तुरंत समझ गए कि ये बिल्कुल 1001% प्रमाणित है
कि माँ भगवती के प्रणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में माँ भवानी, देवी राधा जो देवी सीता का पुनर्जन्म है, उनसे विरह सहन किया। और जो भी स्त्रियाँ जैसे जामवंत की पुत्री जामवंती और अहिरावण महिरावण की पत्नी चंद्रसेना और सुप्रखा, इन सब की इच्छा भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में पूर्ण की। 16,108 स्त्रियों जीवात्माओं की इच्छा पूर्ण की कि इन जीवात्माओं के कारण उनको 1000 जन्म माँ कल्याणी से विरह न सहना पड़े। और किसी को भी अर्धांगिनी का सम्मान भी नहीं दिया और किसी के भी द्वारे भगवान दूल्हा बारात सजाकर, सेहरा सजाकर, इनमें से किसी के भी द्वारे भगवान नहीं गए, क्योंकि ये सभी मात्र भगवान पर मोहित जीवात्माएं थीं, जगदम्बिका नहीं। सुप्रखा ही रुक्मिणी है, क्योंकि उसको ही सुप्रखा की भांति हरण भी पसंद था और राक्षस विधि से विवाह भी। और उसकी ही पूर्व जन्म की इच्छा, भगवान राम के कुल नाश की इच्छा के कारण श्री कृष्ण के कुल का नाश भी हुआ और द्वारिका भी डूबी। इस टॉपिक को रुक्मिणी सीता क्यों नहीं है पार्ट 1 से लेकर पूर्णाहुति पार्ट तक डिटेल में कवर किया है। साथ ही भगवान विष्णु ही क्यों हैं, लॉर्ड कल्कि और कहानी बदल गई है, इन वीडियोस में भी डिटेल में बताया है। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो जो भी स्त्री पुरुष जिनका बौद्धिक स्तर उच्च श्रेणी का है, वो तो तुरंत समझ जाते हैं कि बिल्कुल माँ तो भगवान की सनातन अर्धांगिनी है। भला उनके रहते भगवान दूसरी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं हैं। राम अवतार में तो कृष्ण अवतार में उनके रहते हजारों विवाह कैसे कर सकते हैं वो। इसीलिए देवी राधा ही सीता हैं, माँ भवानी हैं। पर जिनका बौद्धिक स्तर निचले दर्जे का है, वो डरते हैं। माँ का सत्य स्वीकार करने से वो डरते हैं। वो ही देवी राधा को कभी काल्पनिक कहते हैं, कभी गोपी और कभी भक्त जीवात्मा, और रुक्मिणी को सीता। और उनके अनुसार देवी सीता के रहते राम अवतार में भगवान एक पत्नी व्रती रहे और श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने आसक्त स्त्रियां, भक्त स्त्रियों इत्यादि से विवाह कर लिया, क्योंकि ये तो भगवान की लीला है। एक जन्म में एक पत्नी व्रत की और दूसरे जन्म में 1000 पत्नियों की लीला। इस तरह स्वयं के मन में जो पाप भरा है कि पुरुषों को अनेक रिलेशंस बनाने हैं, कई मैरिजेस करनी है और स्त्रियों को तो श्री कृष्ण पति चाहिए ही। अब यदि मान लिया कि देवी राधा सीता हैं, उनसे विरह सहने का कारण उनकी उपेक्षा नहीं बल्कि उनको समर्पण है, क्योंकि वो अगर आ गई एक बार विवाह बंधन में तो फिर किसी के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर किसी की इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इस तरह जो कली की माया से ग्रस्त हैं, काम वासनाओं में मन ही मन भटकते रहते हैं, ऊपर से बस स्वीकार नहीं करते हैं। और हर स्त्री चाहती है कि उसका पति सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे सुंदर हो, सर्वगुण संपन्न हो। तो सबने तो यही सुना है, लोक प्रसिद्ध है कि भगवान ही सबसे सुंदर, सबसे बलशाली और परम श्रेष्ठ हैं। फिर अगर वो मिल रहे हैं तो कोई यूँ क्यों ले, वो न ले, यही बात हो जाती है। फिर यही चलता रहता है कि भगवान सबके पति हैं, पर जब जगदम्बिका सबकी पत्नी नहीं है तो भगवान सबके पति कैसे हैं। तो ये सारा ज्ञान कलयुग का है कि भगवान सबके पति हैं। यहाँ चेतना का ज्ञान लुप्त हो गया है और सर्वश्रेष्ठ को पाने की कामना में सत्य से मनुष्य, विशेषकर स्त्रियां मुंह फेर कर बैठी हैं कि भगवान एकमात्र भवानी के पति हैं, जिसका उत्तम उदाहरण मूल मंत्र है ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। एक्चुअली जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो भगवती समेत भगवान है। यही अर्धनारीश्वर स्वरूप, पूर्ण काम स्वरूप, परमानंद स्वरूप है परमात्मा का। और यही संसार में हर स्त्री पुरुष की चेतना का कारण भी है और हर जीवात्मा के कारण शरीर का कारण भी है, क्योंकि यही स्वरूप परमात्मा का हर चेतना का आधार है। हर जीवात्मा भगवान और भगवती दोनों की कंबाइंड फ्लेम की कार्बन कॉपी है। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष, शरीर के आधार पर मनुष्य, जेंडर के आधार पर मनुष्य स्त्री और पुरुष हैं। चेतना या जीवात्मा के आधार पर तो शिव शक्ति की संयुक्त ऊर्जा है सभी। कोई भी चेतना न तो सिर्फ स्त्री है और ना पुरुष ही। ऐसे में हर चेतना,
हर जीव को पहले से ही राधा भी प्राप्त हैं और श्री कृष्ण भी प्राप्त हैं। तो श्री कृष्ण तो यहाँ पर सभी स्वयं हैं, पाना थोड़े ही है उनको, पाना थोड़े ही है उनको, पाना थोड़े ही है श्री कृष्ण को, बस स्वयं को पहचानना है। यहाँ हर चेतना परमात्मा ही है, बस माया के अधीन होकर अपना सत्य स्वरूप भूल गई है। तो कलिकाल में तामस ऊर्जा के प्रभाव में चेतना का सत्य पता नहीं है किसी को, और सबको श्री कृष्ण की पत्नी बनना है और भगवान को अनेकों का पति बताना है। तो सर्वथा स्त्री पुरुषों की गलत सोच ही है और कलिकाल और ईश्वर के विषय में गलत कॉन्सेप्ट का परम कारण भी है। ये तो द्वापर की कहानी का सत्य और चेतना का रहस्य है। अब हमने जो कहा है कि कहानी बदल गई है, इस बार देवी भगवान को अपने साथ ले जाएंगी, तो बस इसीलिए कि लोग देवी का महत्व समझ सकें। बाकी जन्म जन्म वही कहानी है। कहानी ईश्वर की हर जन्म में बदल जाती है, पर उसका अधूरी कहानी का पैटर्न कभी नहीं बदलता है। और दूसरे इस बार ही नहीं, हर बार हर जन्म में देवी ही भगवान को अपने साथ ले जाती हैं। हर बार देवी ही भगवान को अपने साथ ले जाती हैं। आगे आगे शक्ति चलती हैं, उनके पीछे ही शिव परम धाम को जाते हैं। आते भी धरा पर पहले शक्ति ही हैं, आती भी धरा पर पहले शक्ति ही हैं, जाती भी पहले वही हैं। शिव हमेशा शक्ति को फॉलो करते हैं, यही उनका उनकी देवी को समर्पण भी है, प्रेम भी है। भृगु ऋषि के श्राप की कथाएं इस विषय में परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कोडिंग ही है। पहली कथा भगवान विष्णु को श्राप की है कि जब जब भगवान अवतरित होंगे उन्हें अपनी पत्नी से विरह सहना होगा, जो कार्य पूर्ण होने पर समाप्त हो जाएगा। विरह भी पत्नी से ही है, पत्नियों से नहीं, मतलब परमात्मा की एक ही पत्नी है, शक्ति। दूसरी कहानी में जब भृगु भगवान विष्णु के वक्ष पर अपने चरणों से प्रहार करते हैं तो देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वो इसे अपना अपमान समझती हैं और भगवान विष्णु से वो इसीलिए रुष्ट हो जाती हैं क्योंकि उनके अनुसार भगवान को ऋषि पर क्रोध करना चाहिए था, क्योंकि उनका यानी देवी लक्ष्मी का अपमान हुआ है। वो भगवान के वक्ष में है और वक्ष पर ही भृगु ने प्रहार कर दिया है। पर भगवान ने ऋषि को कुछ नहीं कहा, उल्टे उनका आदर सम्मान किया। तो देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धरती लोक पर अवतरित हो जाती हैं। इस तरह दोनों ही कथाएं परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप और शक्ति के पहले अवतरित होने की कोडिंग ही हैं। इसीलिए सीता और राधा भगवान से उम्र में बड़ी बताई जाती हैं, पर इसका उम्र से नहीं बल्कि देवी के आगे आगे चलने और भगवान का उनके पीछे पीछे चलने से ही संबंध है। तो हर जन्म की कहानी यही है। पहले तो ये अधूरी है, उसके बाद देवी ही भगवान को हर जन्म की तरह अपने साथ इस बार भी लेकर जाएंगी। अब कहानी अधूरी क्यों है? क्योंकि ईश्वर अब कहानी अधूरी क्यों है? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी कहानी कभी पूर्ण हो, क्योंकि जो कहानी पूरी हो जाती है वो समाप्त हो जाती है। जबकि परमात्मा ऐसे नायक हैं और उनकी देवी ऐसी नायिका हैं कि जिनकी कहानी को वो चाहते ही नहीं कि कभी समाप्त हो। इसीलिए कहानी हर बार किसी ऐसे मोड़ पर रुक जाती है, बीच में ही रुक जाती है, पर पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाती है। एक कश्मकश सी, एक अपूर्णता सी बनी रहती है। चाहे सीताराम हो, राधा कृष्ण हो, चाहे यशोधरा सिद्धार्थ हो या चैतन्य लक्ष्मी प्रिया। सीता मिलकर भी नहीं मिलती हैं, राधा मिलते मिलते रह जाती हैं, यशोधरा प्राप्त होकर भी छूट जाती हैं, लक्ष्मी प्रिया आकस्मिक विरह प्रदान करती हैं। उनका प्राणांत हो जाता है, वो भी तब जब चैतन्य पूर्वी बांग्लादेश के प्रवास पर होते हैं, अंत समय में मिल भी नहीं पाते हैं। ये तो ईश्वर की जन्म जन्म की वही कहानी है जो इस बार भी होगी, किसी नई कहानी के साथ, पर पैटर्न तो पुराना ही होगा। अधूरी कहानी और आकस्मिक विरह, अधूरी कहानी और आकस्मिक विरह। पर इस कहानी का, इस लव स्टोरी का जो लॉर्ड कल्की और देवी वैष्णवी की है, उसका अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? पहला कहानी अधूरी इसीलिए है कि हमें जिसकी इच्छा जीवन पर्यंत हो वही हमारी अंतिम गति होती है। तो भगवान भगवती के विरह में तड़पते हैं,
उनकी ही कामना में जीवन पर्यंत रहते हैं और धरती लोक पर धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण करके जब संसार त्यागते हैं तो जीवन पर्यंत उनकी यानी अपनी देवी की कामना में रहने के कारण भगवती उनको प्राप्त हो जाती हैं। वो तो उनका ही स्त्री रूप है। इस तरह भगवती से संयुक्त होकर वो पुनः निराकार में पूर्ण काम हो जाते हैं। यही भृग ऋषि के श्राप अनुसार कार्य पूर्ण होने पर विरह कर समाप्त होना है। पर सबसे सत्य तो यही है कि अल्टीमेट ट्रुथ तो यही है कि भगवती भगवान का स्त्री रूप है। दोनों एक ही हैं और एक दूसरे में स्थित हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया है अपने बहुत से कंटेंट में कि इस जन्म में लॉर्ड कल्कि ने देवी के लिए तपस्या की है, उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, तब उनकी सोल उनमें मर्ज हुई है। तो देवी और लॉर्ड कल्कि के चक्र तो एक ही हैं, प्राण एक ही है, ऊर्जा एक ही है। विरह की पीड़ा से जो भगवान संतप्त हुए हैं, भगवती के देवी की विरह की पीड़ा से जो भगवान को ताप हुआ है, कष्ट हुआ है, तो उनकी पीड़ा ने उनके चक्रों के स्पंदन ने ही भगवती के चक्रों को जागृत किया है और भगवती को सांसारिक निद्रा से मुक्त किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने कहानियाँ सुनी हैं कि देवी राधा 100 जन्मों के लिए अपना सत्य भूल कर धरती पर अवतरित हुई थी। तो माया के संसार में शक्ति या महामाया अपना सत्य भूल जाती हैं। हर जन्म में भगवान ही उनको जागृत करते हैं। ऐसा ही राम अवतार में भी हुआ है। श्री कृष्ण अवतार में भी विरह के समय भगवान राम ने जो हनुमान जी के द्वारा देवी सीता को अपने प्रेम का संदेश दिया है, तो यही कहा है देवी सीता से कि तत्व प्रेम कर मम रितोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीत रस इतने माही। तो तत्व एक ही है भगवान भगवती का। विरह में तड़पती सीता जी को तो संदेश दिया है भगवान ने, तो उनको जगाया ही है, उनकी शक्तियों को भी जागृत किया है। और देवी ने जब अपना सत्य स्वरूप पाया है तो उनकी ही शक्ति से शक्तिमान होकर रावण का वध किया है भगवान ने, क्योंकि वो उनमें ही वास करती हैं। यही शिव शक्ति की एक रूपता है। और द्वापर में भी भगवान ने देवी राधा को जागृत करके उनको अपने प्रेम में अपने में स्थित करके भगवान ने उनकी ही शक्ति से सर्वशक्तिमान होकर सभी लीलाएं की हैं द्वापर में, उनके प्रेम और समर्पण के कारण। और क्या आप जानते हैं बुद्ध अवतार, जिसे बौद्धिस्ट मानते ही नहीं हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, ये अवतार भी इस लीला से अछूता नहीं है। इतना तो आपने सुना ही होगा, बुद्ध को जब संसार के कष्टों ने पीड़ित किया, बुद्ध ने जब एक वृद्ध, एक रोगी और एक मृत शरीर को देखा तो विचलित हो गए। सत्य की खोज में उन्होंने महल त्याग दिया, यशोधरा को त्याग दिया और तपस्या में रत हो गए। तपस्या के फल स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया, बोधित्व प्राप्त किया। पर इसमें जो रहस्य है वो कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये रहस्य सब जानते ही नहीं हैं। वास्तव में बुद्ध की कहानी तो ऐसी ही है कि जब गणनाकारों ने, ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी की कि ये पुत्र राजा का सन्यासी हो जाएगा, इसकी कीर्ति तो बहुत होगी, सारी दुनिया पर ये छा जाएगा, पर राजगद्दी ये नहीं संभालेगा। तो बुद्ध के पिता सुद्धोधन ने उनको जरूरत से ज़्यादा भोग विलास की सुविधा दी, यशोधरा से विवाह भी करा दिया कि बुद्ध गृहस्थ बन जाएं। और बुद्ध यशोधरा को प्रेम भी बहुत करते थे। पर यहीं पर सारा रहस्य छुपा है बुद्ध के बुद्ध बन जाने का। एक्चुअली में यशोधरा तो शक्ति का अवतार है और बुद्ध रात दिन शक्ति के संपर्क में थे, इसीलिए उनके चक्रों में स्पंदन होता ही रहता था, जिस कारण वो संसार की निस्सारता की तरफ पहले से ही आकर्षित थे। और जब उन्होंने वृद्ध रोगी मृतक को देख लिया तो वो डर गए कि क्या यशोधरा, जिनको वो इतना प्रेम करते हैं, एक दिन यशोधरा वृद्ध हो जाएंगी, पहले जैसी सुंदर नहीं रहेंगी, मृत हो जाएंगी, उनको छोड़कर वहाँ चली जाएंगी जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। इसी पीड़ा ने, इसी भय ने बुद्ध को यशोधरा को पाने के लिए ही यशोधरा से दूर किया। बुद्ध सत्य को पाने के लिए निकल पड़े और तपस्या के फलस्वरूप
बुद्ध ने अपना सत्य पा भी लिया। वो चेतना के सब रहस्य जान गए। वो ये भी जान गए कि यशोधरा उनका शक्ति तत्व है। वो कभी उनसे दूर नहीं हो सकती, बल्कि वो तो सदैव उनमें स्थित हैं। और इस तरह बुद्ध ने बोधित्व प्राप्त किया, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त किया। जैसे इस अवतार में लॉर्ड कल्कि ने देवी वैष्णवी को प्राप्त कर लिया है, उनकी सोल को स्वयं में मर्ज कर लिया है, विलीन कर लिया है। और आपने सुना होगा कि यशोधरा भी तपस्विनी की भांति ही रहती थी। इस बीच में प्राण तो दोनों के एक ही थे, तो चक्र भी दोनों के एक ही थे। जिस तरह इस जन्म में तपस्या भले ही लॉर्ड कल्कि ने की है, पर एक ही चक्र, एक ही प्राण, एक ही ऊर्जा होने से भगवान की तपस्या के सभी फल देवी वैष्णवी को स्वतः ही प्राप्त हो गए हैं। उसी तरह बुद्ध के साथ साथ यशोधरा ने बोधित्व प्राप्त कर लिया था। और जब बुद्ध यशोधरा से मिलने आए थे बोधित्व प्राप्त करने के बाद, तो यशोधरा ने उनसे पूछा भी था कि क्या अब बुद्ध उनके भाग्य में नहीं है। तो बुद्ध ने यही कहा था, बुद्ध दीपांकर के आशीर्वाद से हम जन्मों के साथी हैं। बस इस जन्म में तुम्हारे तप, त्याग और धैर्य के कारण ही मुझे बोधित्व प्राप्त हुआ है। इसी में बुद्ध और यशोधरा के एक ही ऊर्जा, शिव शक्ति या लक्ष्मी नारायण होने का सब रहस्य छुपा हुआ है। मतलब कहानी बदल जाती है, पर पैटर्न वही रहता है। पर समझ वही सकता है जो चेतना के रहस्यों को जानता है। अन्यथा संसार में जो लोग बुद्ध के चरित्र को ऊपर से जानते हैं, चेतना के रहस्य नहीं जानते हैं, तो वो बुद्ध को भगवान विष्णु समझ ही नहीं पाते हैं। देवी लक्ष्मी प्रिया ने भी देह त्याग किया और चैतन्य को जो सोल शौक मिला वही उनको संसार से विमुख कर गया। यहाँ भी परमात्मा को भगवती के विरह की पीड़ा मिली, जिसके कारण ही वो अपने सत्य स्वरूप को जान पाए और आगे भगवती चली और पीछे भगवान भी चले गए परमधाम। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कम आयु में शरीर त्याग दिया। सिर्फ 40 वर्ष की आयु में ही। ज़्यादा दिन भगवान अपनी प्रिया से दूर नहीं रह सकते हैं। इसी कारण इस अवतार में भगवान की लीला कम ही रही। यहाँ सांसारिक नहीं पारलौकिक विरह के संदर्भ में हमने बताया है। और इस जन्म में भी लॉर्ड कल्कि के अवतार में भी देवी के विरह ने ही भगवान को उनका सत्य स्वरूप ज्ञात कराया है। और जब भगवान की प्रेम कहानी, लव स्टोरी के इतने सत्य हमने बता दिए हैं, तो अंतिम पर पूर्ण सत्य भी जानना चाहिए सबको, क्योंकि आने वाला युग नारी युग भी है और आदि शक्ति का युग भी है। सब कहते हैं कि पार्वती ने शिव के लिए तपस्या की, तब शिव ने प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया, पर ऐसा नहीं है। जिस तरह हर अवतार में भगवान ने ही देवी के लिए तपस्या की है, उनको जागृत किया है, क्योंकि शक्ति शिव की आवश्यकता है। उनके बिना ना तो वो शक्तिमान है, ना ही संसार को पालन करने धारण करने की उनमें शक्ति है। सती का शरीर त्यागने के बाद भवानी ने कथा अनुसार जब हिमाचल के घर जन्म लिया, तो सती के विरह में भगवान समाधि में चले गए थे। और समाधि में उन्होंने क्या किया है? तपस्या ही तो की है, पार्वती को जगाया है, उनका पुनर्जन्म, उनका पूर्व जन्म याद दिलाया है, जिससे विवश होकर पार्वती को शिव में निष्ठा उत्पन्न हुई है। और उन्होंने शिव को पाने के लिए साधना आराधना सब किया है। तब शिव पार्वती का विवाह हुआ है। वैसे ये पौराणिक कहानी है, क्योंकि शिव अजन्मे हैं, जो अजन्मा है, शरीरधारी नहीं है, उसका विवाह शरीरधारी से संभव भी नहीं है। वास्तव में शिव पार्वती की कहानी ऊर्जा की कहानी है, इसलिए पार्वती का जन्म हुआ है। आपने सुना है, आपने गणेश, कार्तिकेय सबका जन्म हुआ है, ये सुना है, पर इनकी मृत्यु कभी नहीं सुनी है। पार्वती भी शिव की तरह अनादि हैं, पर सत्य तो यही है कि पार्वती शिव का शक्ति तत्व है, और समाधि में शिव ने शक्ति का ही ध्यान किया है, उनको ही जागृत किया है, क्योंकि शिव स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। जब वो ही अनादि अनंत सब हैं, तो वो किसका ध्यान करेंगे? स्वयं का ही करेंगे। और स्वयं कौन है? उनका स्वयं का स्त्री रूप माँ कल्याणी।
तो चाहे पारलौकिक एनर्जी लेवल पर हो, शिव पार्वती जैसे, या फिजिकल वर्ल्ड में हो, मृत्यु लोक में हो, सीताराम राधा कृष्ण जैसे, भगवान जिसकी आराधना करते हैं, जिसके लिए तपस्या करते हैं, वो उनका ही स्त्री रूप, उनका शक्ति तत्व, उनकी प्रिय पत्नी ही है। नया युग आने वाला है, नारी युग आने वाला है, तो पुराना सब जाएगा और लॉर्ड कल्की और देवी वैष्णवी की प्रेम कहानी, लव स्टोरी, इसी आइडियलिज्म को, भगवान के इसी आइडियलिज्म को फिर से संसार में प्रकट भी करेगी और स्थापित और प्रतिष्ठित भी करेगी कि ईश्वर का शक्ति तत्व ही नहीं बल्कि ईश्वर का शिव तत्व शक्ति तत्व के लिए अपार तपस्या करता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में हनुमान जी कहते हैं देवी सीता से, जन जननी मानव जी ऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। वैसे तो प्रेम को मापा नहीं जा सकता है, पर सीताराम से जितना प्रेम करती हैं उसका दुगना राम उनसे करते हैं। तो डिवाइन लव स्टोरी तो लॉर्ड कल्की की है, देवी वैष्णवी की है। वो फिर से इस सनातन सत्य को, जगदम्बिका की महिमा को, भगवान उनको किस तरह से समर्पित हैं, वो उनकी एकमात्र प्रिया प्रियतमा प्रियपत्नी सनातन अर्धांगिनी है, फिर से प्रतिष्ठित करेगी भगवान की कहानी। उनके अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री दूर दूर तक नहीं है कहानी में। इस परम सत्य को फिर से जगत में भगवान की प्रेम कहानी स्थापित करेगी और प्रतिष्ठित भी करेगी, जो सर्वव्यापी न्यायकारी सच्चिदानंद परमात्मा का सत्य भी है और सत्य स्वरूप भी है, और जो सतयुग स्वर्ण युग गोल्डन एरा का सबसे इम्पॉर्टेंट आधार है। परमात्मा के सत्य सुंदर चरित्र के साथ, सत्य स्वरूप के साथ ही सतयुग धरा पर अवतरित होगा, प्रतिष्ठित होगा। कल काल की सभी गलत मान्यताएं ईश्वर संबंधी सतयुग में प्रवेश करने से पहले ही समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि सतयुग में ऊर्जा सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा की ही है। हरिओम।